watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 20 बाब और उसकी 25वीं पूरी आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 20 बाब और 25वीं आयत। खुदावन की कलाम में यूं लिखा है, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावन को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। आमीन आमीन। ये तोमा रसूल है जो यीशु मसीह का शागिर्द है, और दीगर शागिर्द जिन्होंने यीशु मसीह को जी उठे हुए को देखा है, वो आकर उसे बता रहे हैं कि हमने यीशु को जिंदा देखा है, वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। लेकिन तोमा कह रहे नो, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों यानी कीलों के सुराखों को ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। आमीन। ये दो ज़ख्म जो यीशु मसीह के बड़े कीमती हैं, हाथ और पाँव में कीलों का लगना और पसली में नेज़े का, ये दोनों ज़ख्म रिलेटेड टू क्रॉस हैं, और ये दोनों जो है ये करीब तर इंसान को मौत के ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये शख्स जो है श्योरली मर जाएगा, क्योंकि जब तक उसे कोड़े लगते रहे, शायद इन शागिर्दों में ये उम्मीद थी कि शायद इसको एक कम 40 कोड़े लगाकर वो छोड़ दें, और कई एक उनके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू थे जो वो सोच रहे थे। लेकिन जब शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा कि उसके दोनों बाजुओं में कील लगा दिए गए हैं, पाँव में कील ठोक दिए गए हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी सुन लिया है कि उसकी पसली में नेज़ा लग गया है, अब वो श्योर है कि वो मर चुका है। और दिस इज़ ह्यूमन, दिस इज़ ह्यूमन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के ज़ख्मों के वसीला से हमारी एक बड़ी कीमत अदा की गई है जो मैं और आप अदा नहीं कर सकते थे। इट वॉज अ ग्रेटेस्ट प्राइज, ग्रेटेस्ट प्राइज, एक ऐसी बड़ी कीमत जिसको मैं और आप एफोर्ड नहीं कर सकते थे। डू यू नो, अबलीस जो है उसे डायबलोस कहा गया है, इल्ज़ाम लगाने वाला। वो इतना सोचता है कि मैं इतना इस शख्स पर इल्ज़ाम लगाऊं कि ये मारा जाए और इसको सज़ा मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह के ज़ख्म जो है वो मुझ पर और आप पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि हमें छुड़ाने के लिए उसके बदन पर लगे हैं। उसके ज़ख्म हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, बल्कि हमें छुड़ाते हैं। आमीन। उसके ज़ख्म हमें डिलीवर करते हैं। सो याद रखें, अगर आपके पास सलीब की अंडरस्टैंडिंग नहीं, यीशु के मसलूब होने की समझ नहीं, तो आपको यीशु मसीह के फ़ज़ल की समझ नहीं है कि उसने क्या हम पर फ़ज़ल किया है। आपको यीशु मसीह के आने का मकसद नहीं पता कि वो क्यों आया है, अगर आप यीशु मसीह की सलीब को अंडरस्टैंड नहीं करते। बहुत सारे लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो सलीब है ये राइट साइन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर उस वक्त में सलीब की जगह
پھانسی رائج ہوتی اور پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تو کیا مسیحوں نے اپنے گلے میں پھانسی لٹکا کر پھرنا تھا؟ اینڈ دے تھنک سو کہ ہمیں اس کراس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. لیکن یاد رکھیں یہ جو خالی صلیب ہے جس پر یسوع مسیح کا مجسمہ نہیں جڑا ہوا، یہ صلیب جو ہے اس بات کی نشانی ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. Do you know, I want to tell you, ہمارے بائبل کالج کے ایک اسٹوڈنٹ وہ ایک جگہ پر کراس خریدنے گیا، کراس لینے گیا، تو وہاں پر اس نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ مجھے ایک ایسی صلیب مل جائے جس کے اوپر یہ مجسمہ نہ ہو؟ تو اس بہن نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میرے پاس یہی صلیب ہے. اس نے وہ لی اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ مجسمہ اوپر سے اتر جائے. تو اس بہن نے اس کو غصے سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، اس کو کیوں اتار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جب وہ خود سولی سے اتر گیا ہے تو آپ بھی اسے اتار دو. Do you say that? یسوع مسیح کی خالی سولی اس بات کا اعلان ہے کہ وہ فتح مند ہے. وہ وہیں پر لگا نہیں رہا، لٹکا نہیں رہا، بلکہ وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اور اگرچہ پہلے یہ مختلف نشان میں تھی، لیکن ہمارے لیے اب یہ فخر کا نشان ہے کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. And I will tell you some more. I will tell you, you will understand it. ہمیں صلیب کے نشان کو انڈرسٹینڈ کرنا. آمین. یہ ہمارے لیے فتح کا نشان ہے. صلیب ہمارے لیے وکٹری کا نشان ہے، فتح کا نشان ہے. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لعنت کا نشان ہے. I don't care. یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے یہ کس قسم کا نشان تھا؟ یہ لعنتی موت کا نشان تھا یا کس قرض کا نشان تھا؟ لیکن صلیب کے بعد یہ جو لعنت ہے یہ برکت میں بدل گئی ہے. اب یہ لعنت نہیں رہی ہے. It is no more curse. اب یہ نشان لعنتی نہیں رہا بلکہ ہمارے لیے چھٹکارے کا باعث بن گیا ہے، کیونکہ یسوع نے ہمیں کیا دے دیا ہے؟ چھٹکارا دے دیا. And I want to tell you, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس صلیب کی آپ پوجا کریں، اس کے سامنے آپ موم بتیاں چڑھائیں، اس کو سجدہ کریں. یہ محض ایک نشان ہے، ایک یاد دلاتا ہے، ایک پکچر ہے، کسی ایک خاص بات کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جو اس کے اوپر تھا یہ اس کی یاد دلاتا ہے وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے. اس لیے جب ہم دشمن کے سامنے، ابلیس کے سامنے کراس کرتے ہیں تو اسے سب کچھ ہم یاد دلاتے ہیں، ہم اسے پوری سٹوری یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے یسوع نے اس پر فتح پائی ہے. یہ کراس جب ہم پہنتے ہیں تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہماری فتح یہاں سے شروع ہوئی ہے. ابلیس کے نزدیک یہاں پر موت ہوئی، لیکن ہمارے نزدیک موت زندگی میں بدل گئی کیونکہ اس نے فتح پائی ہے. کبھی کبھی جب ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں دشمن کو لگتا ہے یہ گر گئے ہیں، لیکن جب ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں ہم روحانی طور پر فتح یاب ہو جاتے ہیں. اور اس صلیب پر چڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مر گیا، اس صلیب کا مطلب یہ ہے وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ فاتح ہے، وہ فاتح ہے. وہ مصلوب ہوا ہے لیکن وہ جی اٹھا ہے. یسوع جی اٹھا ہے، یسوع زندہ ہے. اور یہ سب سے بڑی دنیا کی ہمارے لیے بہترین خبر ہے. دنیا میں بہت ساری خبریں ہیں، بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، لیکن اس جیسا واقعہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں کئی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پر مارا بھی جائے اور دفن بھی کیا جائے لیکن خود بخود تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھائے. دنیا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں پایا جاتا، صرف یسوع کا واقعہ پایا جاتا ہے اور ہم یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں. آمین. بگننگ کے اندر جب ایک اس سزا کا رائج ہوا تو سب سے پہلے جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ ایک سٹیٹ لکڑی تھی، ہم جسے کہتے ہیں رائٹ اپ ٹو پیل، ایک سیدھا سا تنا، ایک سیدھا سا تنا جس کو ہم درخت کے تنا کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسے بلی کہا جاتا تھا.
उस पर लटकाया जाता था, उस पर सज़ा दी जाती थी। फिर दीगर आगे बढ़ते गए तो फिर उसको एक्स की शेप दे दी गई, जैसे एक्स होता है, फिर टी की शेप दे दी गई। लेकिन जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो वो बिल्कुल ऐसी ही क्रॉस थी, हमें इस पर कोई शक नहीं है। वी आर श्योर कि यीशु मसीह को इसी तरह की सूली पर मसलूब किया गया था। एंड रिमेंबर, जो बाइबल मुकद्दस में बलि के लिए, सूली के लिए जो लफ्ज़ यूनानी का इस्तेमाल किया गया है वो सेट्रोस है। और बहुत सारे लोग सेट्रोस का मतलब जो है वो करते हैं कि सिर्फ वो एक दरमियानी सीधी लकड़ी थी जिस पर उसको मसलूब किया गया था, वो सिर्फ बल्ली थी। लेकिन पुराने दौर में उस सलीब को, उस सूली को जो एक बल्ली के तौर पे थी, उसे भी सेट्रोस ही कहा जाता था। और आगे जाकर भी इसके लिए, सलीब के लिए जो इस तरह की थी, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर। इस सलीब को जो ये सीधा पोर्शन है, इसको हम तना कहते हैं, ये क्रॉस है। बट रिमेंबर, एक और पोर्शन जो इसका हॉरिजेंटल है, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट है, हम इसे पैटिबुलम कहते हैं, और ये सलीब का हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों का कुल वज़न जो है वो 120 किलो होता था। 60 किलो इस सीधे हिस्से का और 60 किलो इस हिस्से का। यीशु मसीह ने जो अपने कांधों पर उठाकर वज़न उठाया, वो इस पैटिबुलम को यीशु ने उठाया था जो 60 किलो का था। और यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना था, पसली यीशु मसीह की ज़ख्मी थी, कमर ज़ख्मी थी, खून बह रहा था, और वो उस वज़न को उठाते हुए कलवरी की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे और आपके लिए। और आफ्टर दैट उनको उस सलीब की तरफ लाया गया, और जब मसलूब कर दिया गया तो ऊपर एक तख्ती लगाई गई थी जिसे लातीनी में टिटुलस कहा जाता है, और जिसका आगे जाके मतलब बनता है टाइटल, जो 3 ज़ुबानों में लिखा गया, और उसके ऊपर लिखा गया था यहूदियों का बादशाह। बाद में बहुत सारे लोगों ने इस पे कंप्लेन की। आई में से यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और 17 से 22वीं आयत को पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 17 से 22 आयत। और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गुलगता है। वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ 2 और शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर, यस्सु को बीच में। और पिलातुस ने एक कुतबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस कुतबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यस्सु मसलूब हुआ शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। आमीन। वो कंप्लेन कर रहे हैं रोमन किंग को कि वो जो तख्ती तूने लगाई है उसे इस तरह से दुरुस्त कर दे कि ये कहता है कि मैं बादशाह हूँ। लेकिन उसने कहा, पिलातुस ने, जो मैंने लिख दिया है वो लिख दिया है। और उसने क्या लिखा है कि ये यहूदियों का। Do you say that? They don't want to accept, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह है जो हमारे लिए मसलूब हुआ है। आमीन। जिसने हमारी शिकस्त को फतह में बदल दिया है, जिसने हमें कुव्वत बख्शी है कि हम इब्लीस पर गालिब आ सकें। एंड nobody can stop us। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रॉस के ख़िलाफ़ जो है बहुत इत्तेहाद करते हैं और बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं और कहते हैं ये गलत है, ये झूठ है, ये फ़लाँ है, ये वजह है, ये वो वजह है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ़ एक निशान है जो हमें फ़तह की तरफ लेकर जाता है। मेरे पास एक बहन आई अफ्रीका से, और हम लोग कुरंगी रोड की तरफ से जा रहे थे। गोरा कब्रिस्तान के पास से गुज़रे तो अफ्रीकन बहन ने कहा कि ये इतनी बड़ी सूली क्यों यहाँ पर बनाई हुई है।
اور میں نے کہا یہ قبرستان ہے، تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ہم اپنے قبرستان پہ تو کراس نہیں بناتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ کراس کیوں بنائی ہے؟ اور میں نے اسے بتایا کہ یہ اس ملک میں جہاں پر غیر قومیں رہتی ہیں، یہ صلیب نشان ہے کہ یہ خالی ہے، اور جو قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی خالی ہو جائیں گی. It's going to be empty. اس لیے اس صلیب کو موت کے قریب لایا گیا ہے، کیونکہ اس صلیب پر جو موت ہوئی تھی وہ موت نہیں رہی بلکہ زندگی میں بدل گئی ہے. آمین. جو کوئی صلیب کے پاس آتا ہے، یسوع کے قدموں میں آتا ہے، وہ زندگی پا جاتا ہے. آمین آمین. ریممبر، کچھ لوگ جو ہیں، جو شاگرد تھے، لوگ تھے، وہ یسوع مسیح کو صلیب پر چھوڑ گئے. میں نے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگ گئے ہیں، بہت ساری ہسٹری کہتی ہے کہ یسوع مسیح کو کیل جو ہے وہ صرف 3 نہیں لگے تھے بلکہ 9 سے 12 کیل لگے تھے. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کیل لگتے تو وہ وزن باڈی کا سہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جسم کا وزن ہوتا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے کیل لگے. اور یہاں پر بھی توما یہ نہیں کہتا کہ میں کیل ایک دیکھوں گا، بلکہ وہ کہتا ہے میں میخنوں میں یعنی کیلوں پر میں اس کے سوراخوں میں کیا ڈالوں گا؟ اپنی انگلی ڈالوں گا. اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ہاتھ ہے، اب ہمارا ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ کونی تک ہاتھ ہوتا تھا. اور ڈو یو نو، جب ہاتھ اور پاؤں میں لکھا ہے کیل ٹھوک دیے گئے، تو یہ پورے ہاتھ تک کیل لگائے گئے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، اس نے سب کچھ میرے اور آپ کے لیے سہا تاکہ ہم فتح مند زندگی گزاریں. آپ بہت بڑے جھوٹ میں اور دھوکے میں نہیں رہ سکتے کہ میں ہمیشہ غلامی میں اور مشکل میں رہوں گا. میں بھی ابلیس آپ کو کہے کہ تیری زندگی ایسی ہی رہے گی، تو ایسے ہی رہے گا. آپ سولی کو دیکھیں کہ یسوع مسیح نے اس لیے یہ ساری قیمت چکائی ہے کہ آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہ سکتی ہے، آپ کے حالات پہلے جیسے نہیں رہ سکتے ہیں. اس نے چینج کرنے کے لیے اپنی جان جو ہے وہ صلیب پر دی ہے، اور اس کا موت میں سے گزرنا رائے گار نہیں جائے گا، ویسٹ نہیں جائے گا، بلکہ وہ ہمیں بچاتا ہے اور محفوظ کرتا ہے. آمین آمین. اب ہمارے پاس نہ ختم ہونے والی امید ہے. اینڈ ان سیکنڈ وے، جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھے، میں ستائیے یوحنا کی انجیل 19واں باب اور 31 سے 37ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. بس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں. تیاری کا کیا دن تھا؟ فرائیڈے تھا، اور وہ سبت کے لیے تیاری کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ صلیب پر لٹکائے گئے ہیں ان کی ٹانگوں کو، ان کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے تاکہ وہ مر جائیں، ان کو موت آ جائے اور ان کو دفن کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنی پریپریشن جو ہے اسے سٹارٹ رکھیں اور سبت کے دن تک کوئی بھی سولی پر لٹکا نہ رہے. جی. اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا. بس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں. مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا. جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ. یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے. آمین آمین. جسٹ گو گنتی 9 باب اور اس کی 12ویں آیت. وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فسح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں. یہ 2 جو زخم تھے یہ بہت امپورٹنٹ سائن تھے. نیزے کا لگنا ایک بہت امپورٹنٹ سائن تھا. آپ جانتے ہیں کہ آدم کی پسلی سے عورت کو بنایا گیا تھا، اور اس نیزے کا پسلی میں لگنا کلیسیا کا جنم لینا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو پانی ہے یہ پیدائش کی علامت ہے،
और खून जो है ये भी सेक्रीफाइस और वफादारी, फेथफुलनेस की अलामत है। बट रिमेंबर, एक और अहम बात यह है कि उसको वो हथौड़े लेकर आए हैं कि वो हड्डियों को तोड़ें, लेकिन वो यीशु मसीह पर नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो पहले ही बाप को अपनी जान जो है वो दे चुका है। वो अपनी रूह जो है वो उसके हाथों में सौंप चुका है। ये वो दो छेद हैं, वो दो ज़ख्म हैं जिनको तोमा देखना चाहता है। He wants to make sure जब आपकी ज़िंदगी में कोई ये इजहार करता हो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो शायद आपको लगे कि ये नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तोमा ने उसको छू कर देखा, ना सिर्फ छू कर बल्कि उसके सुराखों में जो कीलों से हुए थे उनके अंदर अपनी उंगली डाल कर देखा, और उसने फिर ज़ोरदार मुनादी की कि यीशु जी उठा है और वो हकीकी मोहब्बत रखता है, हकीकी मोहब्बत रख। डू यू नो, दुनिया की मोहब्बत कहाँ तक है? ज़ख्म होने तक, कब्र तक। मैंने आपको कहा कुछ लोग सूली पर छोड़ गए, सिर्फ कीलों तक छोड़ गए कि होन ते केल लग गए ने, होन बस चलिए पुत्र, चल बेटी अब चलें। अब रोने धोने का कोई और सबब नहीं है, क्योंकि अब तो कील इतने लग गए हैं, वो तो मर जाएगा। और वो शोर थे कि वो मर गया है। इंसान के लिए जो चीज़ मर जाती है वहाँ पर उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। वो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो उसको दफन कर देता है, मिट्टी में डुबा देता है, क्योंकि वो उसके लिए मर गई है। कुछ लोग उसको सूली पर छोड़ गए। आपने देखा है कभी कभी कोई इतना बीमार हो तो हम वेंटिलेटर पर जब होते हैं तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। वी सेज इट्स डन, क्योंकि इंसान का जो एंड है वो कईयों का हॉस्पिटल तक होता है और वो हिम्मत छोड़ देते हैं, और कईयों का कब्र तक होता है, फिर कहते हैं उन आप पे तसल्ली आ गई, उन मिट्टी जो पाए। और हम कहते हैं चल चल अपने हत्थां नाल मिट्टी पा, तेनू तसल्ली मिलेगी, तेनू यकीन हो जाएगा कि की हो गया, मर गया है। उन्होंने अपने सामने उसे दफन किया था, उन्होंने कीलों के निशानों को देखा था, उन्होंने बड़ा घाव देखा था नेज़े का जो लगा हुआ था। They were sure कि उसको इतना मारा गया है कि वो मर चुका है। उसके ज़ख्म बताते थे कि वो मुकम्मल तौर पर मर गया है, लेकिन फिर भी वो जी उठा। But I want to tell you something important, ज़रा रुकिएगा। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह यीशु मसीह को लाज़र की बहनें मरियम और कौन थी, मार्था, वो यीशु मसीह के सामने रो रही थी, और रोते रोते यीशु मसीह को कहाँ ले गई, कहाँ पर, लाज़र की कब्र पर जाके वो रुक गई। दे स्टॉप्ड। वो यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हुई और बता रही हैं लाज़र के बारे में, और कह रही हैं कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई। और ये कहते कहते जब वो कब्र के पास पहुँची हैं तो खामोश हो गई हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि हम तो पछता रहे हैं, अगर तू होता तो वो, लेकिन अब वो मर चुका है और ये उसकी कब्र है, इससे आगे कोई ज़िंदगी नहीं, कब्रिस्तान से आगे कोई ज़िंदगी नहीं। मार्था और मरियम भी वहाँ रुक गई हैं, तोमा भी वहाँ रुका है, शागिर्द कुछ सूली पर से छोड़ गए। आपने देखा जब कोई मरता है और उसकी लाश, डेड बॉडी लेके जाते हो तो कुछ लोग रास्ते से ही निकल जाते हैं इधर उधर। दे आर श्योर होन कब्रिस्तान तक कितने जाना है, मारते गया ही है। और कुछ लोग कब्रिस्तान से मिट्टी डाल के घर में वापस नहीं आते, वो कहते हैं उन दफनाते देता हूँ, ना तो ले कर जाके। और करते करते बड़े अजीज़ लोग थोड़े से आकर फिर दुआ करते और तसल्ली देते हैं। डू यू सी दैट? कई बार रास्ते में थोड़े थोड़े करके लोग छोड़ते जाते हैं, लेकिन हर शख्स कब्र में आकर सब कुछ छोड़ देता है, कब्रिस्तान में जाकर सब कुछ छोड़ देता है। दैट इज़ द एंड पॉइंट। यहाँ पर इंसान रुक जाता है और इससे आगे नहीं जाता। डू यू नो, मार्था और मरियम वहाँ पर रुक गए,
लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर रुका नहीं, बल्कि उनको उससे भी आगे मुकाशवा में लेके गया और लाजर को आवाज़ दी और वो जी उठा। Do you know आपको मौत रोक नहीं सकती जब तक यीशु हमारे साथ है। मौत हमारा स्टॉप नहीं है, बल्कि अबदी ज़िंदगी हमारा स्टॉप है। हालेलुया, हालेलुया। आप लाजर के जी उठने पर नारा लगा रहे हैं या मार्था और मरियम के हिरक कर रहे हैं? आप कहाँ पर हैं? कहाँ रुक गए आप? कब्रों में तो नहीं रुक गए? उससे आगे चलें, यीशु हमारे साथ है, हम कब्र तक नहीं रुकेंगे। वो वहाँ मार्था और मरियम रुकी हैं, लेकिन उसने रुकने नहीं दिया। जब मार्था और मरियम वापस जा रही हैं तो वो लाजर के साथ वापस जा रही हैं। आमीन। वो लाई किसके पास थी? मुर्दे के पास, लेकिन जा किसके साथ रही हैं? जिंदगी के साथ। और तोमा के जहन में क्या है? डेथ, मौत, ख़त्म। बहुत सारे जहनों के ऊपर मौत समाई हुई है। एवरी टाइम, दिन में कितनी कितनी बार वो ये सोचते हैं मर जाना है, मर जाना है। ब्लड प्रेशर हाई, मर जाना है। शुगर हाई, मर जाना है। हर वक्त सोचते रहते हैं मर जाना है, मर जाना है। लेकिन बाइबल कहती है मरना ज़िंदगी नहीं है, उसके बाद एक और अब्दी ज़िंदगी है। जो यीशु मसीह में आता है वो मरता नहीं बल्कि ज़िंदा रहता है। Really, 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 I want you to go back. यूहन्ना की इंजील में वापस जाइए 20वें बाब में और उसकी 25वीं आयत में क्या कह रहा है? तोमा, जब वो देख रहे 24वीं और 25वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 20 बाब, ज़रा गौर कीजिएगा। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यस्सु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं Do you see that? जिस शख्स पे इतनी मौत सवार हुई हो, इतना डिप्रेशन हो, इतना शोर हो, उसको कितना भी बताया जाए वो यकीन नहीं करता। बार बार उसके ऊपर दबाव आता है। अभी वो चर्च में वर्शिप कर रहा है, जिमें सीढ़ियाँ उतरेगा उन्हें फिर शुगर ਨੂੰ वापस ले लेना है। जैसे शुगर की बदरू है और वो चर्च के बाहर खड़े करके आया है और अभी चर्च आया है और वापस जाते हुए फिर उस सहेली को कहेगा चल नाल चलिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक माँ बच्चे को कहती है स्कूल ते चलना है, लेकिन कल मैं मशीन ला के कपड़े धोते ने, जिमें चलना है एवें शर्ट साफ आनी चाहिए। तो बदरू भी नीचे कहती है चल नहीं की नहीं है, उत्ते ते चलिए इबादत करन, लेकिन मैं इत्थे ही खलोती हाँ, उत्ते नारे नूरे लाया हालेलुया हालेलुया, ये चकादे लगते ने रुपये, जा कर ला। तो जदों तू थले आएंगी फिर मैं तेरे नाल ही रक्शे च बांगी। मैं तेनू छड्डना नहीं, मैं बाहर ही खलोती हाँ चौंक च। तो फिर वो जिंदगी बेचैन रहती है। किन्ने क मिनट हो गए, पादरी शुरू ही हो गया, क्योंकि बदरू जी है मिस कोला मारन डई है। कह रही है हाँ हुण किन्नी देर है, हाले कितों तक पहुँचे काम। तो थोड़ी देर बाद लत्त सीधी करके आए लत्त ही सो गई है, हाले तक कोई मैसेज नहीं आया। और बदरू जो है वो बाहर खड़ी हुई है। बट रिमेंबर, आज आप रूहुल कुछ से भर के जाएं, बदरू कहेगी ओनू छेड़ो या ना छेड़ो कर दिए। तुसी नंगोगे कोल तो उन्हें कहना है तुसी कहना है हाँ, उन्हें कहना मैनू नहीं पाना, कहना हुन कोई जगह नहीं अंदर वेखला मेरे यस्सु बैठा है। You can do that. आमीन। उसकी हजूरी में बदरूहें नहीं आ सकती हैं। आमीन आमीन। I want to tell you, एक दिन ग्रेजुएशन थे and I was very sick. मैं बहुत बीमार था और मैं ऐसे बैठा हुआ था और I was like when I'm going to preach, और ऐलान हुआ कि अब का जो हिस्सा कलाम का वो मैं सुनाऊंगा। और अब जब मैं उठने लगा, बीमारी ने मुझे कहा बह जा आराम नाल।
मैंने अपने आप को झंझोड़ा और मैंने कहा ये वक्त मेरा अंजील सुनाने का है, तेरे साथ लुत्फ उठाने का नहीं, बीमारी मुझे छोड़। एंड डू यू नो, मैंने बिल्कुल देखा कि बीमारी बैठी रह गई है और मैं उठ के खड़ा हो गया। Really, 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 this is truth. This is truth. खुदावंद हमारे साथ है। आमीन। तो आपने यहाँ पर ठहरे नहीं रहना जहाँ पर तोमा ने अपना माइंड सेट कर लिया है। नो भाई, ये नहीं हो सकता। कई लोगों पे कितनी भी दुआ करें, उन्होंने दुआ के बाद फिर बीमारी से बात शुरू करनी होती। मुझे सुबह इस्लामाबाद से कॉल आया और मैंने दुआ की। मैंने कहा बाप बाप को नहीं होगा। कहने लगी बहन नहीं हाँ राती 10 बजे कॉल करना, बदरू पूरे 10:30 बजे आ जान दीजिए। मैं क्या नहीं अड़िए हुने तो दुआ की थी तो फिर इत्थे अड़ी पा के खलोती हैं। जो कह दिता एक बारी च, अच्छा कुछ लोगों को होंगे हम 3 बारी हम 7 बारी दुआ करना फिर, लेकिन यीशु के लहू का एक कतरा भी काफ़ी होता है। आपको सिर्फ यकीन लाना है। आमीन आमीन। तो अड़ीबाजी नहीं करनी। जब दुआ हो गई तो फिर ख़त्म, पुरानी चीज़ें जाती। फिर आपने, और यही बात है कि जब हम पुरानी चीज़ को रिपीट करते हैं तो फिर वो बदरू वापस आती है। Do you see that? लेकिन आपने यीशु की बात करनी है, उसका मुकाबला करना है अपने इकरार से। और मैं आपको इंटरेस्टेड बात बताऊं। एक भाई मुझे मोटरसाइकिल पे आया ले जाने के लिए घर पे, तो वो कहने लगा दुआ करें। मैंने दुआ की, जैसे मैंने दुआ ख़त्म की, कह रहा क्या नज़र आया? मैंने कहा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। कह रहा अच्छा, बड़ा बोर सा हो गया। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा हमने फ़लाँ पास्टर से दुआ की रही थी, वो कह रहा है एक बदरू है उसके ये वाले दांत लंबे हैं। मैं कहा अच्छा। कह रहा दूसरे से हमने दुआ की, वो कह रहा है कि वो एक जो बदरू है उसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने बोला अच्छा। और वो बताने लगा कई मरतबा जो है वो हमें बदरुओं के बारे, ऐसे पादरी कुछ बदरुओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने, जैसे उन्होंने खुद बनाई हुई है बदरू। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप, मैंने कहा तू क्या कर? कह रहा मैं कितने दिनों से रोज़े। मैंने कहा छोड़ रोज़े। यीशु मसीह ने तेरे लिए कुर्बानी दे दिया। मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू रोज़े ना रखा कर, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं रख। यीशु ने कुर्बानी दी है, इसकी जगह यीशु की कुर्बानी को याद कर। यीशु तूने मेरे लिए मार खाई है, तू मेरे लिए मसलूब हुआ है, तू मेरे लिए जी उठा है, तेरी खबर खाली है, तू फातेह है, तुझसे कीना रखने वाले पर गंदा और शर्मिंदा हो। और यीशु को कह दे कि खुदावंद कब्र में जाकर कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। दिस इज अ टाइम कि मैं तुझे जलाल दूं। एंड ही सेड व्हाट इज दिस? आई सेड दिस इज द विक्ट्री, ये फतह है। वो सोची पड़ा हुआ है। फिर उसकी बहन कहने लगी मैं सोई थी, बदरूहों ने मेरी टांगे पकड़ ली। They were so talking about evil spirit. याद रखें जब हम बदरूहों के बारे में बहुत बातें करते हैं तो हम यीशु को जलाल नहीं देते बल्कि बदरूहों को जलाल देते हैं। अगर बदरूहें हों भी तो आपने उनका इनकार करना है, कहना तू नहीं है। और कहेगी मैं गल्ला करन डे ही हाँ, तुझे को मैनू तू नहीं सुनाई दे रही, मैनू खुदा दा कलाम सुनाई दे रहा है। ऐसे पादरियों पे यकीन ना करें। बदरू के मैं इत्थे हाँ तो पादरी के उथे। मैं एक बहन के घर गया, उसके घर गया, शुरू में वो मेंबर बनी। कहने लगी एक पास्टर आया है, चलो उनका घर काफ़ी लंबा है, कोई 130 गज लंबा ही है, थोड़ा श्रिंक है लेकिन लंबा है। लेती की घर में जाके वॉशिंग मशीन थी ना, उसके कोने में कहती है पैप दे नाल बदरू खलोती है। मैं क्या छिछड़ा के चूहा फंसे आए थे। मैं क्या किन्ने दसिया? कहने लगी एक मोटा जा पादरी से। मैं क्या इतने कितने बढ़ गया सी पैप दे पीछे। really? मुझे 14-15 साल हो गए खिदमत करते। मैंने बहुत सी बदरूहें देखी हैं, लेकिन मैंने ना कभी उनको बनाया है ना उनको बताया कि आप हो। मुझे ये पता है कि यीशु मेरे साथ है। आमीन आमीन। मैं आपको बताऊं इब्लीस शिकस्त खा रहा है। मैं फील कर सकता हूं अपने जिस्म में, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज इब्लीस शिकस्त खा चुका है। आज इब्लीस शिकस्त खा चुका है। इब्लीस नहीं है,
उसकी कुव्वतें हम पर गालिब नहीं आ सकती हैं। हम एक दूसरे को कहें उसकी कुव्वतें हम पर गालिब नहीं आ सकती। मैं एक ऐसे बोझ को महसूस कर रहा हूं जो खुदा आपके बदनों से उठा रहा है और आपको आज़ाद कर रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। आए शुक्रगुजारी के लिए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आप में से कोई है जिसे बदरू नजर आती हो, इतनी सी, इतनी बड़ी, छिपकली जितनी, चूहे जितनी? नो, आपको क्या नजर आ रहा है? आमीन, आमीन। हमें क्या नजर आना चाहिए? आपको पता है एक छोटा बच्चा जब उसको वो रात को उठे उसे माँ बाप नजर ना आए तो वो डर जाता है। डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? हमें सिर्फ हमारा बाप खुदा नजर आना चाहिए, बाकी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। जब वो हमें नज़र आ रहा है तो फिर चाहे समुंदर क्यों ना हो हम निकल सकते हैं, क्योंकि खुदा नज़र आ रहा है। हमारी उम्मीद हमें नज़र आ रही है। आमीन। खुदा उनको कहें कि मुझे डिसर्निंग स्पिरिट दे, मुझे इम्तियाज़ की रूह दे कि मैं जहाँ भी जाऊँ तुझे देख सकूँ कि तू यहाँ पे मौजूद है, तुझे देख सकूँ। ये बरकत नहीं है बदरूहों को देखना, मेरे नज़दीक ये बरकत नहीं है। मेरे नज़दीक बरकत ये है आप जहाँ पर भी जाएं आप खुदा को ढूंढें, आपको खुदा नज़र आए, आपको खुदा नज़र आए, खुदा नज़र आए, खुदा नज़र आए, खुदा नज़र आए। Wherever you go, खुदावन तू मुझे नज़र आए, तेरी हजूरी, तेरा जलाल और तेरी ममूरी मुझे नज़र आए। आमीन। मेरी आंखें उसको देखें। आमीन। तो ये ना दुआ करो खुदा मुझे बदरूहें नज़र आए। तो दुनिया में इतनी बदरूहें हैं, हो सकता है आपको अपनी नंद में नज़र आए, फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड में नज़र आए, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे में नज़र आए, फिर आप बदरूहें गिनते रहेंगे। डोंट सी दैट, मुझे खुदा नज़र आए। आमीन। मेरे सर में भी सिर्फ खुदा रहे, मेरी अक्ल में भी खुदा ही हो। आमीन, आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.